डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहआचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपने नए चैप्टर में डिवेंचर में ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से रहेंगे। दूसरा, ऋण पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, अंश और ऋण पत्र में अंतर, ऋण पत्रों का निर्गमन। तो आओ अपन इस पर चर्चा करते हैं, ऋण पत्रों के निर्गमन पे। पहला पॉइंट अपना लेते हैं, ऋण पत्रों का निर्गमन। कंपनी की पूंजी संरचना दीर्घकालीन पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है, जो दो प्रकार की पूंजी से मिलकर बनती है। नंबर 1 अंश पूंजी और नंबर 2 ऋण पूंजी। अंश पूंजी के अंतर्गत पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर्स तथा सामान्य अंश इक्विटी शेयर्स शामिल होते हैं, जबकि ऋण पूंजी के अंतर्गत ऋण पत्र व अन्य दीर्घकालीन ऋणों को शामिल किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 30 के अनुसार ऋण पत्रों के अंतर्गत ऋण पत्र, स्कंध, बॉन्ड्स तथा ऋण के प्रमाण के रूप में कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न करती हों अथवा नहीं। ऋण पत्र कंपनी द्वारा अपनी सार्वमुद्रा कॉमन सील के अंतर्गत निर्मित एक प्रमाण पत्र है, जो सामान्यतः कंपनी की संपत्तियों से चल प्रभाव द्वारा सुरक्षित होते हैं। ऋण पत्रों पर कंपनी द्वारा एक पूर्व निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है तथा अपनी आवश्यकता की समाप्ति पर ऋण पत्रों का पैसा वापस लौटा दिया जाता है, जिसे ऋण पत्रों का शोधन, रिडम्पशन भी कहा जाता है। फिर चलते हैं अपन ऋण पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं, जो उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न विशेषताओं के आधार पर ऋण पत्र के जो प्रकार हैं वो ये हैं। नंबर 1 स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। स्वामित्व के आधार पर ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, दूसरे बियरर डिबेंचर। पहला है रजिस्टर्ड डिबेंचर, पंजीकृत ऋण पत्र। स्वामित्व के आधार पर ऋण पत्र के आधार पर दो को बांटा था, पंजीकृत में और वाक में। तो पंजीकृत को अपन डिफाइन कर रहे हैं पहले। ऐसे ऋण पत्र जिसके धारक का नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज होता है, ब्याज भुगतान तिथि को जिनका नाम कंपनी की पुस्तकों में लिखा होता है, ब्याज प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। ऐसे ऋण पत्रों का हस्तांतरण प्रलेख के माध्यम से होता है। दूसरे हैं वाहक ऋण पत्र, बियरर डिबेंचर। ऐसे ऋण पत्र जिसके धारक का नाम व पता आदि कंपनी अपने पास नहीं रखती। जिस व्यक्ति के पास ऐसे ऋण पत्र होते हैं, वही इनका स्वामी बन जाता है। ब्याज भुगतान हेतु कंपनी इन ऋण पत्रों के निर्गमन के समय विभिन्न तिथियों के कूपन या चेक प्रदान कर देती है। देय तिथि पर धारक इनकी राशि बैंक से प्राप्त कर लेता है। दूसरा आता है शोधन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला शोधनीय ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिनका कंपनी एक निश्चित समय पश्चात भुगतान कर देती है, शोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं।
और दूसरे होते हैं अशोधनीय ऋण पत्र, इरिडीमेबल डिबेंचर। ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान सामान्यतः कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती, इनका भुगतान कंपनी के समापन पर ही होता है। ऐसे ऋण पत्रों को निरंतर ऋण पत्र भी कहते हैं। तीसरे मुख्य रूप से आते हैं परिवर्तनशीलता के आधार पर। इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है परिवर्तनीय ऋण पत्र। पहला, ऐसे ऋण पत्र जिन्हें कंपनी एक निश्चित समय पश्चात अंशों या नए ऋण पत्रों में बदल देती है, परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। और दूसरा है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिनका किसी भी प्रकार की प्रतिभूति में परिवर्तन नहीं किया जाता, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। अन्य शब्दों में इन ऋण पत्रों का कंपनी केवल भुगतान ही करती है। फिर आता है मुख्य चौथा, सुरक्षा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। ये भी दो तरह के होते हैं, सुरक्षित और असुरक्षित। सुरक्षित में ऐसे ऋण पत्र जिनके पास कंपनी ने कोई प्रतिभूति प्रभार के रूप में रखी हो, सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। ऐसा प्रभार स्थिर व चल दोनों हो सकते हैं। स्थिर प्रभार के अंतर्गत कंपनी निश्चित संपत्तियों को ऋण पत्रधारियों को भुगतान हेतु अलग रख लेती है। ऐसे संपत्तियों को ऋण पत्रधारियों की सहमति के बिना कंपनी हस्तांतरित नहीं कर सकती, जबकि चल प्रभार के अंतर्गत कोई विशिष्ट संपत्ति ऋण पत्रधारियों के लिए अलग से नहीं रखी जाती है। कंपनी जिन संपत्तियों का क्रय करती है, इनमें जुड़ती जाती है, व जिन्हें बेच देती है वह हटती जाती है। कंपनी अधिनियम 2014 के नियम 18 उपधारा 1 के अनुसार सुरक्षित ऋण पत्रों का निगमन तभी किया जा सकता है जबकि शोधन निगमन की तिथि से 10 वर्ष पश्चात नहीं होगा। फिर आते हैं असुरक्षित ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिन पर कोई भी संपत्ति गिरवी या प्रभारी स्वरूप नहीं रखी हो को असुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। ब्याज दर के आधार पर भी दो भागों में बांटते हैं, निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र और शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र। पहला, निश्चित दर पर। ऐसे ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निगमित करते समय निर्धारित की जाती है जो इनके शोधन तक रहती है। बाजार ब्याज दर का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र, ऐसे ऋण पत्र जिन पर कंपनी कोई ब्याज प्रदान नहीं करती, शून्य ब्याज वाले ऋण पत्र कहलाते हैं। ऐसे ऋण पत्र या तो अधिकतम बट्टे पर निगमित होते हैं या अंशों में परिवर्तनशील। इन अंशों को कंपनी बाजार दर से कम दर पर निगमित करती है। फिर आता है अपना तीसरा, मुख्य रूप से अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है। तो मुख्य रूप से क्या अंतर है, ये है, अंश कंपनी की पूंजी का हिस्सा है जबकि ऋण पत्र ऋण की स्वीकृति है। अंश धारक की स्थिति होती है, ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। अंश में कंपनी के स्वामित्व होते हैं, अंशधारी जो है कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी ऋणदाता होते हैं। अंशों में लाभ की स्थिति में ही लाभांश दिया जाता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को लाभ हो या हानि ब्याज हमेशा दिया जाता है। ऋण पत्रों के भुगतान के बाद यदि कुछ बचता है तो ही इनको भुगतान किया जाता है, जबकि
ऋणपत्रधारियों को अंशधारियों से पूर्व भुगतान किया जाता है। और लास्ट अपना है ऋण पत्रों का निगमन, इश्यू ऑफ डिवेंचर। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179 के अनुसार संचालक मंडल ऋण पत्र निगमित करके पूंजी में वृद्धि कर सकते हैं, किंतु धारा 180 के अनुसार यदि वर्तमान में जारी किए जाने वाले ऋण पत्र तथा पूर्व में जारी ऋण पत्र व लिए गए ऋण पत्रों का योग यदि कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी व मुक्त संचय के योग से अधिक है तो नए निगमन से पूर्व संचालक मंडल की अंशधारियों की सभा में स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। ऋण पत्रों के निगमन पर लेखांकन उसी तरह से किया जाता है जैसे ऋण पत्रों के निगम पर किया जाता है। अंतर केवल कुछ मदों के उपयोग का होगा। तो इसके लिए जो पृष्ठ निगमन की मदें कैसे, जैसे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे करते हैं, वैसे ही यहाँ हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल। शेयर कैपिटल की जगह यहाँ पे डिबेंचर लिखा जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स की जगह डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखा जाएगा। ये परिवर्तन है सिर्फ, बाकी सेम एज इट इज इश्यू ऑफ शेयर की तरह ही प्रविष्टियाँ की जाती है। वहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट होता है, यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन होगा। वहाँ शेयर कैपिटल होता है, यहाँ पे डिबेंचर्स होगा। वहाँ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स होता है, यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो जाएगा। ये आज अपनी चर्चा का विषय था जो पूर्ण हुआ।